और अब हमारी मांगे दो नहीं तीन हैं। पहली तो दीप सिद्धू को अरेस्ट किया जाए अगले 24 घंटे में और उसको लाल किले से फांसी लटकाया जाए, जहां पर उसने मेरे देश को कलंकित किया है सारी दुनिया में। हम जिंदे रहेंगे या मरेंगे, और यदि हम जिंदे रहे तो एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनेगा, तीनों बिल वापसी होंगे और सत्ता फ्री में जाएगी। भारत का किसान है, ये धरती का सीना चीरकर अन्न उगाना भी जानता है और अपना हक छीनना भी जानता है। कि हिम्मत है तो आमना सामना करिए। मुंह पर कपड़ा बांध कर क्यों आए थे? नकाब पहनकर क्यों आए थे? जो अपनी पहचान छिपाता हो वो मर्द नहीं हो सकता। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हरीश जी, आप लगातार बोलते रहे हैं, शुरू से आप यहाँ पर अड़े हुए हैं। 26 जनवरी को भी आपने जो भी हौसला अफजाई करनी थी की, लेकिन 27 को आप कहाँ थे? हम सब यहीं हैं, आपको पता है, शुरू से यहीं हैं। लेकिन दीप सिद्धू कहाँ हैं? पूरा देश ये पूछना चाहता है। मेरे देश, मेरा तिरंगा, जिसकी हिफाजत मेरे बुजुर्गों ने अपना बलिदान देकर की थी, अपना लहू से उसको रक्षित किया था, मेरे देश को कलंकित करने वाला और भारत के किसान को अपमानित करने वाला, भारत के तानाशाह का पालतू कुत्ता दीप सिद्धू 4 दिन से मेरे देश में खुला घूम रहा है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत का 135 करोड़ लोग ये पूछना चाहता है आज कि वो दीप सिद्धू कहाँ हैं, जिसने भारत के किसान को अपमानित किया है। क्या अपनी आका की गोद में तो जाकर नहीं बैठ गया है वो? ये देश जानना चाहता है, तानाशाह से भी। और यदि तानाशाह एक दीप सिद्धू जैसे आतंकवादी को नहीं अरेस्ट कर सकता तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि दीप सिद्धू जैसे आतंकवादी पर मेरा तानाशाह रहम करता है और मेरे भारत के अन्नदाता पर कहर ढाता है, यह हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कल रात देखा होगा आपने, आप पत्रकार हैं, आप लोग भी यहीं पर थे, हम लोग भी यहीं पर थे। पूरी रात जो सरकार का कहर बीता है, जो सरकार की मंशा थी, मंसूबे थे, और मैंने पहले भी बोला है कि हमारे साथ परमात्मा है जो प्रकृति को पालता है। हमारे साथ छल नहीं कर सकती ये सरकार, हमारे साथ न्याय होगा। और अब हमारी मांगे दो नहीं तीन हैं। पहली तो दीप सिद्धू को अरेस्ट किया जाए अगले 24 घंटे में और उसको लाल किले से फांसी लटकाया जाए, जहां पर उसने मेरे देश को कलंकित किया है सारी दुनिया में। और दूसरी मांगे आपको हमारी पता है, एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून और तीनों बिल वापसी। और मैं एक और चेतावनी देना चाहता हूं तानाशाह को, या तो हमारे शांतिपूर्ण रवैये को और हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन से ये समझ ले कि तीनों बिल वापसी और एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनाया जाए, वरना एक और विकल्प है इनके साथ। एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनेगा, तीनों बिल वापसी होंगे, लेकिन सत्ता फ्री में जाएगी। एक बार और जरा बोलिए। एक बार और बोल देता हूं कि एमएसपी की गारंटी की खरीद पर तो कानून बनेगा, पक्का बनेगा। या तो हम जिंदे रहेंगे या मरेंगे, और यदि हम जिंदे रहे तो एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनेगा, तीनों बिल वापसी होंगे और सत्ता फ्री में जाएगी। तानाशाह पिछली सरकार की फ्री में चली, फ्री में गई थी, इनकी भी जाएगी, क्योंकि ये तख्तो ताज हैं, सर बदलते रहते हैं। और ये भारत का किसान है, ये धरती का सीना चीरकर अन्न उगाना भी जानता है और अपना हक छीनना भी जानता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
मांगना नहीं, छीनना भी जानता है। भीख नहीं मांग रहे हैं हम अपना हक छीनने आए हैं, छीन कर जाएंगे। तानाशाह में जितनी ताकत है, जितने छल हैं, जितनी कपट है, वो करके देख ले। एक एक छल, एक एक कपट का बदला हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर देंगे। आप उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो सैकड़ों की तादाद में सिंघू बॉर्डर पर आज आए, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और नारे लगा रहे थे, खालिस्तानियों बाहर जाओ, किसानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और जो हुआ वो भी आपको पता। मैं ऐसे निर्लज्ज लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिम्मत है तो आमना सामना करिए। मुंह पर कपड़ा बांध कर क्यों आए थे? नकाब पहन कर क्यों आए थे? जो अपनी पहचान छिपाता हो वो मर्द नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने तानाशाह से पूछिए, जब हम खालिस्तानी हैं, शर्म नहीं आई हमको 11 बार टेबल पे वार्ता करते हुए हमारे साथ? भारत का तानाशाह और उसके मंत्री और उसके संतरी 11 बार खालिस्तान के साथ टेबल पर बैठे। क्यों बैठे? क्या मजबूरी थी? तो आपका कहना है कि अगर इधर धारा लगेगा तो उधर भी लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम खालिस्तानी हैं तो हमारे साथ 11 बार वार्ता क्यों की भारत सरकार ने? हम यहाँ आपके साथ क्यों खड़े हैं? हमको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की चारों तरफ जब ये बताते हैं कि खालिस्तानी हैं, इनको इनकी सही ठिकाना जो है इनका, वहाँ पहुँचा के रहेगा भारत का किसान। क्योंकि भारत के किसान की ये हड्डियाँ तोड़ सकते हैं लट्ठों से, हौसला नहीं तोड़ सकते। और देख रहे होगे रात का दृश्य कैसा था? बहुत डराने की कोशिश की, भयभीत करने की कोशिश की किसान नेताओं को, हम लोगों को, लेकिन हमने और हमारे नेता ने कह दिया था कि जिंदा यहाँ से नहीं जाऊँगा, या तो तीनों काले कानून वापस करा कर जाऊँगा, एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून बनवा कर जाऊँगा, या मेरी लाश जाएगी। हमने भी कह दिया। बिजली काट दी गई थी, अब मिल गई। ये दुनिया की कोई चीज़ काट दें, हमें पैदा करना आता है। हमने इनको कल ट्रैक्टर से जनरेटर किया जा रहा था। वही मैं बता रहा हूँ, किसान अन्न पैदा कर सकता है। हमने इनको चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में यदि इन्होंने हमको पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं दी, शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं दी और बिजली की व्यवस्था नहीं दी, तो बिजली हम अपने जनरेटर से पैदा करेंगे और शौचालय पक्के बना देंगे इन सड़कों पे। यहाँ रोडी, ईंट और सीमेंट की कमी थी, कल से वो भी पूरी हो जाएगी। रही दूसरी बात, ये कह रहे हैं पानी पे हमारा हक है, समरसेबिल करेंगे कल, यहाँ पानी जमीन से निकालेंगे। ये हमें रोक नहीं सकते। ये हम पर कितने ही लालछन लगा दें, कितने ही आरोप लगा दें, लेकिन इनके हर आरोप का जवाब हम अपने हौसले से देंगे। ये कुछ भी कर लें। और मैं बताना चाहता हूँ दीप सिद्धू जैसे गद्दार को कि यदि उसमें सामर्थ्य है तो सामने आए भारत के किसान के। वो गद्दार और जिन लोगों के उसके साथ संबंध हैं, भारत के तानाशाह के साथ, भारत के तड़ी पार मंत्री के साथ, ये दुर्भाग्य है। और वो जो गेहूं काटती है उसके साथ जो अपने आप को किसान कहती है और हमको कहती है इन किसानों को, ये बिल समझ नहीं आए। हम नहीं बोल पा रहे बसंती। उन लोगों के साथ उसके क्या संबंध हैं, उजागर होने चाहिए। ये सब देश के गद्दार हैं, इनको ये देश माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है। ये किसान का नाश करना चाहते हैं। जो किसान विरोधी है वो देश विरोधी है। जो किसान का नहीं हो सकता वो भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ही किसान है।